नमस्कार साथियों, आप सभी का डायरेक्शन विजन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और आज हम लोग एएलपी सुपरफास्ट टॉप 10 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो एएलपी के पेपर में पिछले कई सालों का आया गया क्वेश्चन है। मतलब इसमें जो हम लोग क्वेश्चन लेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एएलपी का रहेगा। और यदि आप एएलपी का फॉर्म भरे हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे वीडियो के साथ आप कंटिन्यू बने रहेंगे। हम लोग बहुत ही स्पीड में 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लगभग 5 मिनट में 10 क्वेश्चन यानी कि सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, कह रहा कि एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज, वेग की एसआई यूनिट क्या होती है। ऑप्शन ए मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी किलोग्राम प्रति सेकेंड एंड ऑप्शन डी सेकेंड प्रति मीटर। तो ऑप्शन जो है इसका, जो वेग की एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड होता है। आंसर हम लोग पहला को सही कर देंगे, यानी ऑप्शन ए को सही करेंगे। नेक्स्ट यदि क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, विद्युत परिपथ में प्रतिरोध की इकाई होती है एम्पियर, ओम, ओम प्रति एम्पियर, एम्पियर प्रति ओम। देखिए यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट मतलब इलेक्ट्रिकल में जो रेजिस्टेंस आर होता है उसकी यूनिट क्या होता है, तो आप जानते हैं इसकी यूनिट ओम होता है। क्या होता है? ओम। आंसर जो है उसका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का देखेंगे, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज, संधारित्र की इकाई क्या होती है। देखिए संधारित्र की इकाई ऑप्शन ए हेनरी, ऑप्शन बी ओम्स, ऑप्शन सी पास्कल, ऑप्शन डी फैरड। तो जो कैपेसिटर होता है जिसमें कैपेसिटेंस होता है सी, उसका जो यूनिट होता है वो फैरड होता है, यानी आंसर डी सही होगा। आप लोग भी अपने से आंसर इसका क्लिक करेंगे और हमारे से यदि आपको लगता है वेरिएशन आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाएंगे, कमेंट करेंगे। ओके, आंसर चौथा क्वेश्चन का बताएंगे, यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज। देखिए बड़ा ही सही है, कैपेसिटेंस है, इंडक्टेंस है, तो इंडक्टेंस की यहाँ पर इकाई पूछा गया। प्रेरण की इकाई क्या होता है? ऑप्शन ए हेनरी, ऑप्शन बी ओम्स, ऑप्शन सी पास्कल, हेनरी प्रति पास्कल। तो आंसर इज ए करेक्ट यहाँ पर होगा, यूनिट ऑफ इंडक्टेंस का जो होगा हेनरी होगा। नेक्स्ट यदि क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे, थर्मोकपल, थर्मोकपल आर यूज फॉर मेजरमेंट। जानते हैं थर्मोकपल एक टेम्परेचर मापने वाला यंत्र होता है। ऑप्शन ए रेजिस्टेंस नहीं, प्रेशर नहीं, वोल्टेज नहीं, टेम्परेचर एस। तो आंसर आपका जो सही होगा वो कौन सा होगा? डी सही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कह रहा था एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, दाब की एसआई यूनिट क्या होता है, इकाई क्या होते हैं? न्यूटन गलत है, डाइन नहीं, जूल नो, पास्कल ओवरऑल। तो आंसर इज पास्कल होगा। ठीक है, न्यूटन चूंकि फोर्स का होता है, डाइन भी फोर्स का होता है, जूल आपका वर्क डन वर्क का होता है, पास्कल आपका प्रेशर का होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। करा दियर आर डेसीमीटर इन 1 मीटर, 1 मीटर में डेसीमीटर होता है। देखिए 1 मीटर में डेसीमीटर, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करते हैं, बट हमारा यहाँ पर ये नहीं कि हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन वाला जो क्लास है वो आपका 1 लाइनर हमारे डायरेक्शन विजन पर एएलपी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑलरेडी हैं, आप वहाँ से रिवाइज कर लेंगे। बट इसका हमने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग एक छोटे छोटे टर्म्स को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। कह रहा है 1 मीटर में डेसीमीटर होते हैं। ओवरऑल यदि हम इसको देखें तो आप क्या बताएंगे? बोलेंगे 1 मीटर में कितना होता है? 1 मीटर में 1 मीटर जो होता है बराबर जो होता है 10 डेसीमीटर के बराबर होता है। एकदम ध्यान रखिएगा, 10 डेसीमीटर। ठीक है ना, 10 डेसीमीटर के बराबर होता है। लेकिन कहेंगे सर 1 डेसीमीटर कितना होता है? 1 डेसीमीटर कितना होगा? 1 डेसीमीटर, मान लीजिए आपसे पूछ दिया भाई 1 डेसीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर जो होता है बराबर कितने सेंटीमीटर, तो आप बताएंगे 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 10 सेमी। अब आपसे पूछा भाई 1 सेंटीमीटर कितना होगा? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, तो कहेंगे 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर। तो कोई जरूरी नहीं है, कहने का मतलब यह है कि आप में कुछ भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि भाई 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, या 1 मीटर में कितने डेसीमीटर। तो आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का है, तो आंसर यहाँ पर हम लोग क्लिक कर देंगे भाई, क्वेश्चन नंबर जो 7 का है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बट इसी प्रकार से और क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे और अपना आंसर को क्लिक करेंगे वहां पर। ओके,
बाकी इसी प्रकार का बहुत सारे कॉन्सेप्ट वन लाइनर में मैं पूरा लिख दिया हूँ कि वन लाइनर आप पढ़िए, चाहे क्वेश्चन कहीं से आए आप कर ले जाएंगे, लेकिन आप डायरेक्शन विजन को विजिट करिए, वहां से सर्च करिए वन लाइनर, और वन लाइनर को आप रिवाइज करके जाएंगे, आपका पूरा हो जाएगा। बट यहाँ पर हम लोग सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चन जो एएलपी में आया गया, जैसे एएलपी 2001 में क्वेश्चन पुटअप हुआ है, तो जितने क्वेश्चन यहाँ पर हैं बस हम दिखाना चाह रहा हूँ कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप पेपर देने जाएंगे तो पहले एएलपी में आए गए क्वेश्चन को देखिए कि क्या हम प्रीवियस ईयर कर पा रहे हैं कि नहीं। तो इसके लिए हमारे साथ आपको बने रहना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 किलोवाट आवर? 1 किलोवाट घंटे में का मान होता है। देखिए 1 किलोवाट आवर, जैसे इसको हम लोग लिखेंगे 1 किलोवाट आवर, तो 1 किलोवाट आवर को आप जानते हैं ना 1000 वाट लिखते हैं, और हावर को सेकंड में 3600 यानी 60 × 60 कर देते हैं। तो ओवरऑल आप जानते हैं ना 1000 इधर हुआ, 3 2 5 यानी कि 3600 पर 1 2 3 4 2 2 4 3 2 5 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ मैच नहीं किया, लेकिन एक पॉइंट लगा दिया जाए तो यहाँ पर हम लोग 10⁶ कर देंगे। तो जो 1 किलोवाट आवर होता है ना, वो आपका 3.6 × 10⁶ न्यूटन मीटर अथवा जूल होता है। आंसर इज करेक्ट, आंसर इज द करेक्ट है। ठीक है ना। हम एक्सप्लेनेशन इसलिए ज़्यादा नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोग का फास्ट है, रिवीजन एकदम बहुत तेजी से, सुपर फास्ट रिवीजन है आपका एक तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? फोर्स की यूनिट क्या होता है? फैराडे होता है, फर्म होता है, न्यूटन होता है, बताएंगे न्यूटन होता है ना, रदरफोर्ड तो होता नहीं है। आंसर इज न्यूटन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 का देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी वाट आर दीज इन 1 हॉर्स पावर? 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 1000 वाट, 746, 750, 748, 1000, 746, 750 एंड 748। आप जानते हैं 746 होता है। आंसर इज 746, 746 वाट होते हैं। ओके, तो ये तो था हम लोग का 10 क्वेश्चन, और हम प्रयास किए हैं कि बहुत ही कुछ एक्सप्लेनेशन हो गया इसलिए 5 मिनट के ऊपर लग गया। बट यदि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बहुत ही सुपर स्पीड में हम लोग सॉल्व करेंगे। 10 क्वेश्चन लगभग 5 मिनट में, 5-6 मिनट में हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। और आपका क्वेश्चन रिवाइज होगा टॉपिक वाइज, जैसे मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जो एएलपी में आया है उसके आगे वाला क्वेश्चन दूसरे वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और आप हमारे साथ हमारे डायरेक्शन विजन के चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेंगे और कंटिन्यू बने रहेंगे, आपका प्रिपरेशन अच्छा होगा। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।